सॉरी, ओके कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ मतलब क्लास अटेंड कर चुके हैं, ओके। चलो, रिकॉर्डिंग यहाँ स्टार्ट हुआ, तो देखो एटीएम ओटीएम कल अगर कुछ डाउट हुआ फिर भी मैं आपके साथ मतलब 6-7 दिन अभी तो मतलब कोर्स चलेगा, कोई बात नहीं, आराम से सीखेंगे, ओके। 3-4 स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा आपको, लाइफ टाइम के लिए मतलब काम आएगा, ओके। जब भी आपके पास पैसा होगा ना, आप याद करना मुझे, ओके। वो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना, बहुत मतलब खुशी मिलेगी आपको, कितना ईजी है आप मतलब समझ जाना, ओके। चलो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। देखो पहली बात तो ये जो क्वांटसेप वेबसाइट है, क्वांटसेप, इस पे जाना, ओके। अब क्लास खत्म होने के बाद ये वेबसाइट प्लीज थोड़ा देख लेना, ओके। तो देखो होम तो ऐसे आएगा, फिर आपको सीधा कहाँ पे जाना है, ये जो चेन दिख रहा है ना, ये जो चेन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको सीधा ऐसे दिखाएगा, ओके। ये अगर निफ्टी होगा तो यहाँ पे नाम मतलब टाइप करके बैंक निफ्टी कर लेना और यहाँ पे क्लिक कर लेना। चलो हम रिफ्रेश कर देते हैं, ओके। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका मैं सब कुछ समझा देता हूँ। ये क्या हो गया, देखो ये जो 31,400 है, मैंने क्या बताया था, 31,400 मतलब हम इसे हम एट द मनी बोलते हैं, ओके। तो जब भी आप वेबसाइट मतलब ओपन करोगे ना, ओपन करोगे जब भी वेबसाइट, तो हमेशा एट द मनी ही आपको दिखागा। ये जो देखो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का मतलब एक मतलब साया पड़ा है ना, तो समझ जाना कि हाँ अभी मार्केट में ये जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ये है एट द मनी, ओके। आप खुद को मतलब खुद ढूंढना तक नहीं पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा, ओके, कि 31,400 है। 3 बजे के आसपास 31,400 था हमारा, एट द मनी था, ओके। इन द मनी क्या था, 31,400 के पीछे पीछे जो है 31,000, देखो 31,400, इसके नीचे नीचे जो जो है देखो 31,200 है, 31,000, ओके। एक सेकंड, 31,300, 200, हाँ देखो अब समझ में आया। देखो 31,000 1,400 है, था क्या था हमारा, एट द मनी था, ओके। तो इसके नीचे क्या क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे स्ट्राइक प्राइस का प्राइस निकल चुका है ना, तो 31,300 हो गया, 200 हो गया, इसके नीचे इसके जो जो नीचे है ये सब हो गए, क्या हो गए, इन द मनी हो गए। और 31,400 के बाद क्या है, 31,500, 600, ये थोड़ी ना, मार्केट थोड़ी ना 31,500, 600 पे आया है अभी तक। ये यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ पे प्राइस ने नहीं निकलना है, ओके, नहीं निकला है। तो ये क्या हो गया हमारा, 31,500 हो गया, 31,600, 31,700, ये सारे हो गए आउट ऑफ द मनी, ओके। और बीच में जो ये काला साया की तरह मतलब ऑटोमेटिकली वेबसाइट दिखा देता है, ये हो गया एट द मनी हो गया। अब समझ में आ गया, अगर मैं आपको बोलूं कि आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट को बाय कर लो या फिर इन द मनी, तो आप वहीं पे मतलब समझ जाना, ओके। तो देखो पहली बात है स्ट्राइक प्राइस, ओके। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि देखो जैसे निफ्टी में, देखो निफ्टी में बात मैं आपको समझाऊंगा, आप तो जानते हो कि 50-50 पॉइंट का मतलब डिफरेंस रहता है, लेकिन बैंक निफ्टी में 31,400, इसमें 100 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, ओके। 100 पॉइंट के बाद एक एक स्ट्राइक प्राइस बनता है, जैसे कि 31,400, 31,500, 31,600, ऐसे 100 पॉइंट का, ओके। वैसे ही माइनस में भी 31,300, 31,200 ऐसे करके बनता है, ओके। समझ में आ गया आपको। तो देखो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गया, बैंक निफ्टी जहां पे चल रहा है, देखो जहां पे अभी चल रहा है 31,000, ओके। आपको सब कुछ स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया, ये 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ओके। अब क्या आते हैं हम, प्रीमियम पे आते हैं, ओके। प्रीमियम पे आते हैं। पहली बात तो कॉल और पुट भी आप मतलब समझ गए होंगे, या फिर अगर नहीं समझे तो मैं फिर से बता दूंगा, ओके। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ओके। फिर मैं ये प्रीमियम यहाँ पे आऊंगा, ओके। कॉल या पुट हम मतलब किसे बोलते हैं, ओके। देखो पहली बात तो अगर आपका व्यू, देखो ध्यान से सुनो, हम डिफरेंस कर देते हैं, ओके। हम डिफरेंस कर देते हैं। अगर आपका व्यू मार्केट, अगर मार्केट में आपका व्यू आज ऊपर साइड का है, कि आप सोच रहे हो कि हाँ यार आज मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, तब हम दोनों काम कर सकते हैं। पहली बात तो कॉल को हम बाय कर सकते हैं, ओके। पहली बात तो सी को हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ओके। जब मार्केट हमारा ऊपर साइड का भी हो, सी को हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ओके। और जब मार्केट, और सी को बाय कर सकते हैं, ये ऑप्शन बायर के लिए मैंने बताया, लेकिन ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, ऑप्शन सेलर पी को सेल कर सकता है, ओके। सी हो गया कॉल और पी हो गया पुट, ये सब बेसिक है, आपको यूट्यूब वीडियो में मिल जाएंगे, ओके। पी को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ओके। पी को सेल कर सकते हैं, ओके। सॉरी अगर हैंड राइटिंग, ओके।
अगर आपका व्यू, ये मैं क्या बताया, अगर मैं बाय साइड का बताया, ओके ध्यान से याद रख लो, ओके नहीं तो क्लास के वीडियो देख लोगे, ओके बाय, अगर हमारा व्यू मार्केट का ऊपर जाना है, अगर समझ लो कि आज हम सोच रहे हैं कि हाँ आज मार्केट में सेल आएगा, मतलब आज मार्केट में नीचे जाएगा, आज मार्केट हमारा व्यू है क्या है, डाउन साइड का है, तो वहां पे हम दो चीज कर सकते हैं, हम सी को क्या कर सकते हैं, सी को हम सेल कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर के लिए बता रहा हूँ, ओके सी को हम सेल कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो पी को आप बाय कर सकते हो, ओके समझ में आ गया आपको, पी को आप बाय कर सकते हो, ओके फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, अगर हमारा व्यू मार्केट ऊपर जाने का है, हम दो चीज उसमें कर सकते हैं, हम सी को बाय कर सकते हैं, पी को सेल कर सकते हैं, सी को बाय कौन करेगा, ऑप्शन बायर करेगा, और मैं तो ऑप्शन सेलर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीई को सेल करके बैठ जाऊंगा। वैसे अगर आपका और मेरा भी आज है मार्केट, यार आज तो मार्केट डाउन जाएगा, तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप सी को क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, लेकिन आप ऑप्शन बायर हो तो पी को बाय करके बैठोगे, तो ये सी पी क्या होता है मैं आपको ओके आप तो समझ गए होंगे उतना, ओके और देखो पहली बात तो जैसे कि आज सुबह था, आज हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से पोजीशन बनता पहली कैंडल पे भी, ओके पहली कैंडल पे ही हमें कल ग्रीन जोन पे क्लोजिंग दिया था, तो आज ही हमने ग्रीन जोन पे ओपनिंग दिया है, तो हमें पहली कैंडल पे ही सिग्नल मिलता, ओके और मैंने तो आपको बता के रखा है सब कुछ, ओके सुपर फायर स्ट्रेटेजी में देखो कल हमने यहाँ पे ग्रीन जोन पे यहीं कहीं पे क्लोजिंग दिया था ना, अगर अगर मैं फिर से वो रिवीजन कर देता हूँ, अगर हमारा मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होता तो हम थ्री कैंडल के लिए वेट करते, ओके लेकिन आज तो ऑलरेडी मार्केट ने 100 पॉइंट का गैप अप दे दिया, तो हमने पहली कैंडल पे ही मतलब एंट्री लेना था, मतलब मार्केट ओपन होते ही मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया, ओके ऑप्शन सेलिंग में यही होता है, अगर आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता है आराम से एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जो मार्केट का देखो सेंटीमेंट जानना बहुत मतलब आसान है, ओके मैं जैसे कि सुबह आपको सब कुछ अपडेट कर देता हूँ, आज जैसे अपडेट कर दिया था, मिल गया ना 15-15 मिनट में आपको, मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया आराम से खत्म, फिर क्या हुआ, फिर जो जो यहाँ पे यहाँ देख के इतना बड़ा वॉल्यूम देख के यहाँ बाय किए होंगे, उनको डंप किया गया, सबका स्टॉप लॉस हिट, जैसे ही इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया होगा यहाँ पे खुश होकर मतलब चले आएंगे ज्यादा स्मार्ट लोग, ओके यहाँ पे सेल किए होंगे, फिर से वो पंप करके सारे स्टॉप लॉस, आज कोई भी पैसा नहीं बना पाया, एक लोग पैसा बना सकता है, वो है ऑप्शन सेलर, सिंपल, ऊपर का रेंज नीचे का रेंज सिलेक्ट कर लिया, सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर का कॉल को सेल कर दो, नीचे का पुट का सेल कर दो, वो भी स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा, उसमें आप कितना स्टॉप लॉस लगाना, ओके वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर कोई किसी को ऑप्शन का बेसिक नहीं पता है, अगर नहीं पता है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आप देख लेना, ओके वहां पे क्लियर हो जाना, फिर ये स्ट्रेटेजी आपको आराम से समझ में होगा, आप मतलब खुश हो जाओगे, ओके जब स्ट्रेटेजी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ, ओके तो देखो ऑप्शन सेलर, देखो पहली बात तो मैं सीईपी का थोड़ा बता देता हूँ कि मार्केट ओपनिंग हुआ 31,000 पे, ओके इसमें देखो, इसमें आज सुबह हमारा व्यू क्या था, आज सुबह हमारा व्यू था मार्केट ऊपर जाएगा, ओके ऊपर जाएगा ना, तो अगर आप देखो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आज क्या करते, 31,000 मैंने क्या बोला था, हाँ पहली बात तो हमारा मार्केट का व्यू होना चाहिए, हाँ भाई आज मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अपने मन बना लेना कि आज मुझे ऑप्शन बाय करना है या फिर सेल करना है, ओके तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये मार्केट ओपन होते ही क्या करते हैं हम, हमारा मार्केट का व्यू अगर ऊपर है, सिंपल सी को मतलब 31,000 जो स्ट्राइक प्राइस है 31,000 का, ये 31,000 सी लिखकर हम सर्च मारते और उसको बाय करते, ओके तो 31,000 सी को अगर आप ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ, ओके ऑप्शन बायर अगर होता तो क्या करता, सी को इधर बाय करता, ओके समझ में आ गया, इतना तो आराम से समझ गए होगे, लेकिन अगर समझो कि अगर मेरा भी मैं ऑप्शन सेलर हूं ना, मेरा भी व्यू ऊपर है, आपका भी व्यू ऊपर है, लेकिन आप ऑप्शन बायर हो तो सी को बाय करते, और मैं ऑप्शन सेलर हूं तो ये सेम स्ट्राइक प्राइस 31,000 स्ट्राइक प्राइस को मैं पी को क्या करता, सेल कर देता, ओके दोनों का व्यू सेम है, लेकिन मैं ऑप्शन सेलर हूं तो ये सेम स्ट्राइक प्राइस का पी को सेल करता, आप सेम स्ट्राइक प्राइस का सी को बाय करते, ओके सिंपल, आपको समझ में आ गया अब, लेकिन समझ लो कि यहाँ पे जब पहुंचाना रेजिस्टेंस पे, आपका व्यू हो गया कि अब तो मार्केट नीचे जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर हो, ओके ऑप्शन बायर हो, तो यहाँ पे एटीएम क्या चल रहा था, एटीएम चल रहा था, क्या चल रहा था 31,300 ना, तो ये 31,000 ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूँ,
300 के पी को हम बाय करते, ओके हमारा व्यू नीचे हो गया, अब हम क्या करते, पी को बाय कर देते, ओके पी को हम बाय करते हैं। मैं ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ यहाँ मैं भी ऑप्शन सेलर हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा व्यू सेम है कि हाँ भाई यहाँ से फिर से नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 31,300 जो एटीएम चल रहा होगा उसके सी को मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। अब क्लियर हो गया आप सबको, ओके क्लियर हो गया आराम से, ओके सिंपल। और एक कुछ बात मैं बताता हूँ, ओके ऑप्शन सेलिंग का आज बेसिक क्लास है, और एक क्लास में बताता हूँ, ओके। और क्यों मैं ये सब आपको बता रहा हूँ, आपको बाद में धीरे धीरे जब ये थीटा गामा वेगा का वैल्यू समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा, ओके। देखो, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप, मैं ऑप्शन बायर की खास करके बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलर तो देखो वो बच जाएगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो लाइफ में ना कभी भी गलती से भी अगर आपको मार्केट का मोमेंटम चाहे जितना ऊपर भी लगे, ओके गलती से भी ना आप आउट ऑफ द मनी को बाय मत करना, फंस जाओगे अगर थोड़ा सा मार्केट रुक गया। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हमेशा क्या करना, एटीएम मतलब एट द मनी को ही बाय करना, ओके बायर के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, ओके जिंदगी में कभी भी आउट ऑफ द मनी ये सब बाय मत करना, ओके। आप अगर सेफली खेलना चाहते हो ना, तो आप अगर ऑप्शन बायर भी हो और अगर आप थोड़ा सेफ रहना चाहते हो तो सिंपल एटीएम मतलब एट द मनी, जो मार्केट में चल रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस, वो स्ट्राइक प्राइस को ही बाय करना, ओके वो स्ट्राइक पे मतलब ये जो देखो यहाँ पे अगर हम बाय करते, यहाँ पे अगर हम बाय करते, देखो चाहे अगर आपका व्यू जितना भी ऊपर हो जाए, ओके चाहे गवर्नर आके ही बोल दे आज तो मार्केट 500 पॉइंट, तो 500 पॉइंट ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को मतलब अभी 31,000 चल रहा है, ओके 31,915 पे, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात समझो। 915 पे हमारा 31,000 पे ओपनिंग हुआ, तो हमारा हमारा स्ट्रेटेजी के हिसाब से या फिर ऑप्शन बायर के हिसाब से, ओके जो आपके लिए बेनिफिट है मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको एटीएम को बाय करना था ना, ओके जो चल रहा है चाहे ऑप्शन सेलर हो बायर हो, मैं बायर के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, सेलर तो 200 पॉइंट नीचे भी सेल कर सकते हैं, ओके लेकिन मैं बायर के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, गलती से बिना देखो आउट ऑफ द मनी बाय करके ही लोग फंसते हैं, ओके क्यों फंसते हैं मैं बताता हूँ, ओके इसीलिए आपको यहाँ पे एटीएम मतलब 31,000 सी को हमें बाय करना था, ओके हमेशा एटीएम एट द मनी। अगर आप ऑप्शन बायर हो, चाहे थोड़ा सा पैसा ज्यादा ही लग जाए लेकिन आप सेफ रहना चाहते हो ना, अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हो, तो हमेशा जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ना, एटीएम को एट द मनी को ही बाय करो, ओके। अगर आपका व्यू मतलब ये था 31,000 पे ओपनिंग हुआ ना, अगर आपका व्यू था कि हाँ भाई आज तो 31, आज तो मार्केट बहुत बुलिश दिख रहा है, ये एक कैंडल में ही आज तो मार्केट 31,500 तक जाएगा, मैं यहाँ से एक सेकंड, ओके 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 करते हैं, ओके देखो पहली बात तो आउट ऑफ द मनी मैंने आपको बता दिया ना, समझा दिया ना, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है उसके 100-200 पॉइंट के ऊपर जो जो सब स्ट्राइक प्राइस हैं, तो देखो 31,000 तो हमारा इन द मनी था, आउट ऑफ द मनी क्या था, 31,500 था, ये देखो 31,500 था, फिर 31,400 था, 300 था। अगर आपका व्यू चाहे मार्केट अगर समझो कि हाँ आज तो इतना ऊपर जाएगा, अगर आपका व्यू है फिर भी आप आउट ऑफ द मनी, ये आउट ऑफ द मनी बाय मत करना कि यार ये तो सस्ते दाम पे मिल रहा है, ये मैं बाय करूं। यहाँ पे गलती से भी एक्सपायरी के दिन ही आप बाय कर सकते हो आउट ऑफ द मनी को, ओके वो भी कौन से सिचुएशन में वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ओके। ऑप्शन सेलिंग का क्लास हम चाहे डेली मतलब 40 मिनट भी करेंगे लेकिन यूजफुल करेंगे, धीरे धीरे सब बेसिक क्लियर होगा। अगर मैं आपको सीधा आयरन कंडक्ट स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, डेल्टा एजिंग बस सब बता दो तो क्या फायदा, अगर आप बेसिक ही नहीं सीखोगे, थोड़ा सा मतलब आइडिया नहीं आ जाएगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, ओके इसीलिए मैं जो सिखाता हूँ मतलब बेसिक से ही सिखाता हूँ कि आगे प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो देखो पहली बात तो आपने ऑप्शन का रूल मतलब समझिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हमेशा एटीएम को ही बाय करना, एट द मनी को ही बाय करना। आउट ऑफ द मनी में दिल से बोलना बहुत रिस्की होता है, अगर थोड़ा सा मार्केट रुक गया गार्ड सब कैपिटल आपको धीरे धीरे इतना जल्दी समझ लो कि देखो आज अगर जो भी ज्यादा स्मार्ट होके 31,500 के सी को बाय कर दिया होगा कि भाई 31,000 पे तो है, ये तो सी मतलब 80 रुपए, मतलब 100 रुपए, मतलब 80 रुपए, 90 रुपए, 70 रुपीज में मिल रहा है, और यहाँ पे एट द मनी को देखें तो यहाँ पे मिल रहा है 200 रुपीज में, तो मैं 200 रुपीज का माल क्यों खरीदूं, मैं तो 70 रुपीज का खरीद लेता हूँ। अगर मार्केट सीधा इधर चला आया ना तो मेरे 70 रुपीज 300 रुपीज हो जाएगा, मस्त प्रॉफिट मिलेगा। क्या हो गया, उसका हाल क्या हुआ होगा सोचो, उसका हाल क्या हुआ होगा जब मार्केट ऊपर जा रहा था इधर, खुश हुआ होगा।
थोड़ा सा नीचे आया ना, गायब, उसका सब कुछ गायब। ओके, यहाँ पे जो 80 रुपए से जो 150 रुपीज हुआ ना, एक झटके में गायब हो गया होगा, एक झटके में। ओके, फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट, आराम से उसका नाटक किया। ओके, तो यहाँ पे समझो कि वो बाय करके बैठा है बंदा, क्या हालत हुआ होगा इस टाइम पे, बोलो। फिर मार्केट थोड़ा सा अपर साइड का मोमेंटम दिया, फिर उसका नाटक चालू किया। सारे दिन ऐसा किया आज मार्केट ने, सेलर और बायर दोनों को ट्रैप किया। तो ये जो आउट ऑफ द मनी है 31,500, ये मार्केट में ओपनिंग पे उसका प्राइस अगर 80 रुपीज होना होता होगा ना, डे एंड की आप देखना चाहे मार्केट इतना ऊपर बंद भी हो गया, अभी जाके देखना ओपनिंग के प्राइस और क्लोजिंग पे प्राइस देखना, डेफिनेटली उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली पिघल गया होगा। जस्ट बिकॉज आज मार्केट ने 31,500 पहुंचा नहीं, इसीलिए भी उसका प्रीमियम पिघल गया। अगर देखो, अगर 31,500 कॉल को बाय करते, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ना, पीछे मुड़ के भी मत देखता मार्केट, और सीधा अगर ऐसे चला जाता रॉकेट की तरह, अगर सीधा ये 31,500 को टच करता ना, तब जाके आपके 80 रुपीज डबल क्या ट्रिपल भी हो सकते हैं। ओके, 4 गुना भी हो सकते हैं, 5 गुना भी हो सकते हैं। अगर मार्केट कैसे मोमेंटम करता, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने 31,500 सी को बाय कर दिया है, अगर मार्केट ये जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है ना, इतना अगर 5-6 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली बना लेता और सीधा हिट करता, खुद बोल रहा हूँ, आपके 80 रुपीज मतलब 400 रुपीज होने में टाइम नहीं लगेंगे। ओके, लेकिन और एक बात सुनो, लेकिन अगर 31,500 कॉल को आपने बाय कर दिया आउट ऑफ द मनी, अगर मार्केट समझ लो ऐसे ऐसे जाता, मोमेंटम देख रहे हो, ध्यान से सुनो, ऐसे जाता, फिर नीचे आता, फिर ऐसे जाता, और एट द एंड में 3 बजे आकर यहाँ पे आ जाता, 31,500 चला आता। ओके, मैं खुल के बोल रहा हूँ ओपन चैलेंज के साथ, आपके 80 रुपीज ना, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ 90 रुपीज होते, 95 रुपीज होते, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का। सर पूछोगे कि सर आज तो मतलब मैं तो आउट ऑफ द मनी खरीदा था, मार्केट का प्राइस तो ऐसे आराम से ऊपर मतलब हिल डुल के गया इधर, तो मेरा तो प्रॉफिट मतलब डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? अगर मैं 31,500 पे बाय किया हूँ, आउट ऑफ द मनी को बाय किया हूँ ज्यादा स्मार्ट होके, मार्केट अगर खिसक खिसक के धीरे नाटक करके फिर थोड़ा नीचे यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा मतलब खा के फिर ऊपर आके फिर अगर यहाँ पे आ रहा है ना, मतलब ऐसा मतलब साइडवेज मोमेंटम करके मतलब धीरे धीरे हायर लो बना के भी आ रहा है ना, कोई फायदा नहीं। ओके, ओके, और 10 मिनट बचा है, मैं फिर से आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आज हम क्लास करेंगे। ओके अगेन, ओके, देखो कोई फायदा नहीं। ओके, अगर धीरे धीरे मोमेंटम कर रहा है, अगर आपने आउट ऑफ द मनी को बाय किया है जब मार्केट ओपनिंग होते ही, या फिर समझ लो कि ये जो बीच का जोन है ना, आप अगर सोच रहे हो यार यहाँ पे तो ऑपरेटर को गेम कर रहे हैं, चलो मैं थोड़ा और ज्यादा स्मार्ट बन लाता हूँ, मैं यहाँ पे 31,500 को बाय कर लेता हूँ, तब अगर एक झटका लगेगा ना, सीधा मेरा प्रॉफिट 4 डबल हो जाएगा। क्या हुआ, अगर समझ लो कि यहाँ पे चलो इस टाइम पे तकरीबन 12 बजे के बाद भी अगर आप 31,500 कॉल को बाय कर देते, तो भी 1% का आपको फायदा नहीं होता। ओके, थोड़ा सा मतलब प्रीमियम बढ़ता, 15-20 पॉइंट का ही बेनिफिट मिलता, क्या फायदा? ऑप्शन बाइंग हम किस लिए करते हैं, हमें ज्यादा बहुत बड़े मोमेंटम चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन बाइंग करते हैं कि हमारा पैसा डबल ट्रिपल हो जाए। ऑप्शन बाइंग तो हम इसीलिए नहीं करते, ये मोटिव रख के तो नहीं करते ना कि यार हमें तो मतलब 20 पॉइंट मिल जाए तो चलेगा। ऑप्शन सेलिंग इसीलिए करते हैं कि यार हमें मार्केट कुछ भी ना करके अगर एक प्लेस पे भी अगर घूमता रहा ना, तो ही हम मतलब प्रॉफिट कर सकेंगे, इसीलिए हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब समझ रहे हो बेसिक आपको? अगर आपने यहाँ पे सी को बाय किया, एक झटके दिया, आपके 80 रुपीज यहाँ पे हो गए होंगे, 120 रुपीज हो गए होंगे ये दो झटके पे। यहाँ पे थोड़ा आया, आपके 120 रुपीज से फिर हो गए होंगे 100 रुपीज, फिर यहाँ पे नाटक क्या ना, वहीं आपके 80 रुपीज में बाय किए होंगे, एट द एंड ऑफ द डे में आप खुद देखना 85 to 90 10 पॉइंट ऐसे बढ़ता। तो आप सोच रहे हो कि कहाँ गया सर मार्केट, तो मोमेंटम किया, यहाँ पे मैंने बाय किया था, मार्केट तो मोमेंटम किया, कहाँ गया मेरा सारे पैसा? वो सारे पैसा गया ऑप्शन सेलर के जेब में, जस्ट बिकॉज आज मार्केट ने सडन मोमेंटम नहीं दिया, खिसक खिसक के दिया, तो ऑप्शन सेलर सारे प्रीमियम खा रहा था, मतलब बायर को। आपने आप समझ गए ना ऑप्शन सेलर और बायर के डिफरेंस में? देखो, ऑप्शन सेलर का मतलब ऑप्शन बायर को क्या होता है ना कि हर टाइम में मतलब हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑप्शन बायर को क्या होता है कि हर 5 मिनट 10 मिनट में ऑप्शन सेलर को जीएसटी की तरह कुछ ना कुछ मतलब पे करना पड़ता है, 2 रुपीज हो गया, 5 रुपीज हो गया, ओके 6 रुपीज हो गया।
ओके, ये ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बायर को हमेशा याद रखो, ऑप्शन बायर को क्या होता है यानी कि हर 2-3 मिनट में क्या होता है यानी कि 5 मिनट में, चाहे मार्केट मतलब अगर अगर मार्केट एक प्लेस पे रह गया ना, तो भी ऑप्शन बायर को पैसा देना पड़ेगा ऑप्शन सेलर को। अगर मार्केट सडन भी मोमेंटम कर रहा है तो भी ऑप्शन बायर को मार्केट मतलब ऑप्शन सेलर को पैसा देना पड़ेगा। और जो जीएसटी की तरह, ओके, कि 2 रुपीस हो गया, 5 रुपीस हो गया, 10 रुपीस हो गया, अब समझे। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर और बायर एक डील बनाते हैं। ऑप्शन सेलर बोलता है कि चल भाई, चल तू थोड़ा सा मतलब अमाउंट यूज करके ज्यादा प्रॉफिट कर या फिर कम प्रॉफिट कर, लेकिन मुझे मेरा टाइम डीके का बेनिफिट मतलब मुझे मेरा टाइम का वैल्यू मतलब मुझे मेरा जीएसटी पे कर देना टाइम पे। चाहे तू 1 करोड़ भी प्रॉफिट कर, लेकिन अगर मेरा जीएसटी 1 लाख का है या फिर 50,000 का है, वो मुझे पे कर देना। चाहे तू 50 करोड़ का भी प्रॉफिट कर, लेकिन अगर मेरा जीएसटी और मेरा फीस अगर 50,000 भी है ना, तो ही चाहे तू 50 करोड़ का भी प्रॉफिट कर तो भी मुझे तू 50,000 पे करेगा। चाहे तो 50 करोड़ का लॉस भी कर, फिर भी तू मुझे 50,000 का ही जीएसटी पे करेगा। ओके, इस टाइप का समझ लो। इसीलिए चाहे ऑप्शन बायर का प्रॉफिट हो या फिर ऑप्शन बायर का लॉस हो, लेकिन उसको जीएसटी तो पे करना पड़ता है ना ऑप्शन सेलर को। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में कहीं ना कहीं 66 to 70% आपको एक्यूरेसी मिल जाता है और टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है। ओके, अगर ऑप्शन बायर सोचो यहाँ पे बाय क्या होगा, सीधा अगर चला गया उसको प्रॉफिट मिला, ओके, तो ऑप्शन सेलर को वो टाइम डिके का पैसा दे दिया, उसका प्रॉफिट भी निकल गया। समझ रहे हो बात को। अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन जो जो मतलब यहाँ पे बाय किए होंगे, अगर वो होल्ड किए होंगे, सारे प्रॉफिट यहाँ पे खा गए ऑप्शन सेलर। यहाँ पे जो ये यहाँ पे टाइम डिके हो रहा था ना, सारे प्रॉफिट खा गए। तो देखो ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर तो पहले अपना प्रीमियम को पैसा पे किया, ऊपर से उसका कुछ फायदा नहीं, ऊपर से और उल्टा उसका जो प्रीमियम मतलब बाई क्या होगा वहां पे 100 रुपीज पे, यहाँ पे 80 रुपीज पे, 80 रुपीज से जैसे 70 रुपीज हो गया होगा, बहुत बहुत 10 रुपीज कहाँ गया, वो 10 रुपीज ऑटोमेटिकली पे किया ऑप्शन सेलर को। ओके, ऑप्शन सेलर टाइम डिके का बेनिफिट मांगा ना, कि भाई देख तेरा व्यू तो था ऊपर जाना, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे घूम रहा है। अब ऑप्शन सेलर बोलता है तुम उसके लिए मुझे क्या ब्लेम कर रहा है, मुझे तो मेरा टाइम डिके का बेनिफिट देना, मुझे तो मेरा टाइम का वैल्यू दे। ऑप्शन बायर बोलता है ठीक है भाई ले जा, बोल के उसको वो टाइम के साथ 10 रुपीज 5 रुपीज ऐसे पे करता रहता है। ओके, तो उसका मनी क्या होता है ऑप्शन सेलर के जेब में जाता रहता है। ओके, अगर समझ लो कि यहाँ पर अगर ऊपर भी चला जाता ना, बहुत ऊपर भी चला जाता और ऑप्शन बायर 80 रुपीज में खरीदते 400 रुपीज भी हो जाता ना, फिर भी ऑप्शन सेलर मांगता, तो 400 रुपीज से उसको कुछ ना कुछ देना तो पड़ता, चाहे 2 रुपीज हो जाए देना तो पड़ता। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में आपने डिफरेंस समझा कि अगर मार्केट और आपको आपको तो मार्केट का नेचर पता होगा। देखो क्या कहाँ पे मतलब ऑप्शन सेलर लॉस करते हैं, इस टाइप के मार्केट में आपको बता रहा हूँ। ओके, देखो देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन सेलर मस्त प्रॉफिट क्या होंगे, क्या खुद पूछो यहाँ पे क्या मतलब ऑप्शन बायर प्रॉफिट क्या होगा, नहीं क्या होगा। फिर ऊपर क्या ना, ये से वोलाटाइल मार्केट में ऑप्शन सेलर प्रॉफिट करते हैं और जबरदस्त प्रॉफिट करते हैं, दोनों साइड का, पुट का भी साइड का मतलब ऑप्शन सेल करके और कॉल का भी। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट अगर आप देखोगे ज्यादातर टाइम साइडवेज रहता है। ये देखो पूरा दिन क्या हुआ समझो, पूरा दिन क्या हुआ, ऑप्शन सेलर अगर ऊपर का सी को सेल किया होगा स्ट्राइक प्राइस को, नीचे का पी को सेल किया होगा, एक रेंज में मार्केट पूरा दिन रहना, पूरा दिन रहना। अब समझो कि आप ऑप्शन बायर हो, यहाँ पे बाइक क्या फायदा मिला भाई, क्या फायदा मिला। समझो कि आप ऑप्शन सेलर हो, ये रेजिस्टेंस देके यहाँ पे सेल किए, क्या फायदा हुआ, थोड़ी देर की खुशी फिर अंधेरी। ओके, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा होगा, यहाँ पे जो जो सेल किए ऑप्शन को बाय किया होगा ना, पी को बाय किया होंगे स्मार्ट मतलब सोच के हाँ अभी नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे गया, जो जो यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए सारा प्रॉफिट यहाँ पे खा गया और पूरा दिन देखो रेंज बाउंड रहा। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है वो यहाँ पे कॉल को सेल किया होगा और पी को सेल किया होगा ये नीचे का साइड का। अगर यहाँ पे समझो कि ऑप्शन सेलर 100 रुपीज में पी को सेल किया है और ऊपर का 150 रुपीज में सी को अगर सेल किया है ना, अगर ऐसे ही मार्केट नाटक करता रहा ना, ऐसे ही मार्केट नाटक किया दिन भर, तो एट द एंड में ये जो ऑप्शन सेलिंग क्या होगा ना, 100 रुपीज में पी को सेल किया होगा, आराम से ये 80 रुपीज हो गया होगा एट द एंड में। और जो यहाँ पे कॉल को सेल क्या होगा मतलब हेजिंग हेजिंग पोजीशन जो बोलते हैं। ओके, जो यहाँ पे कॉल को 150 में सेल क्या होगा, मार्केट तो कहाँ पे मोमेंटम ही नहीं किया, साइडवेज रहा, 150 हो गया होगा 130 रुपीज टू 35 रुपीज। ओके, तो यहाँ से 15 पॉइंट मिल गया, यहाँ से 20 पॉइंट मिल गया। ओके,
समझ रहे हो? वैसे ही आपको 35 टू 40 पॉइंट मिल रहा है। ओके, ओनली मार्केट रेंज बाउंड रहकर। यही होता है ऑप्शन सेलर का एडवांटेज। अब समझे आप कुछ क्लियरली, सब कुछ समझे ऑप्शन सेलिंग का। यहाँ पे देखो क्या क्या मतलब, देखो मैं बोलता हूँ ना, मार्केट का नेचर समझ लो। 70% टाइम, 70% टाइम साइडवेज रहता है। देखो, ये देखो 2 दिन जबरदस्त प्रॉफिट कमाया होगा ऑप्शन सेलिंग। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेंज पकड़ना है, ऊपर का सी नीचे का बी, सेल करके स्टॉप लॉस लगा के बस बैठ जाओ आराम से। आराम से बस बैठ जाओ और डे को एंजॉय करो और अपने प्रॉफिट को बढ़ते हुए देखो। ओके, देखो इस टाइप के साइडवेज मार्केट में यहाँ पे कब मतलब ऑप्शन सेलर मतलब ऑप्शन बायर पैसा कमाता, अगर यहाँ पे कोई पी को बाई किया होगा एट द मनी में, अगर मार्केट ऐसे आता, ऐसे आता, तभी जाके उसको प्रॉफिट होता। मार्केट क्या किया देखो, नाटक कर करके ऊपर धीरे 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 आ रहा था, तो फिर में से मोमेंटम, यहाँ पे प्रीमियम कहीं ना कहीं पिघल रहे तेज। ओके, ऑप्शन बायर को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। ऑप्शन बायर को पता है किस दिन प्रॉफिट हुआ होगा धमाके, ये ऐसे दिन पे ऑप्शन बायर को सोच नहीं सकते उस दिन। एक मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस था वो, मैं खुद चेक कर रहा था। मैंने तो आपको बता दिया, इस दिन मैंने हेजिंग किया था। ओके, आराम से डेल्टा हेजिंग किया था उस दिन। हाँ, 29,500 या फिर उससे भी नीचे, हाँ 29,200। ओके ओके ओके, यहाँ पे मार्केट चल रहा था। ये तो इन द मनी था, लेकिन 29,200 इसका मतलब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मतलब चल रहा था 80-90 रुपीज पे, 80-90-100 रुपीज पे। डे एंड में आप खुद चेक करना, 1,500 हो गया था, 1,500। समझ रहे हो, किसी चीज को आप 100 पे मतलब बाय कर रहे हो और सेल कहाँ पे कर रहे हो, 1,500 पे। ओके, लेकिन दोस्त एक बात याद रखना, हर दिन ऐसा नहीं होता मार्केट में। एक साल में या फिर कभी कभी 1 मंथ में एक दो बार ऐसे ही मोमेंटम दे देता है मार्केट, लेकिन ऐसे ही मोमेंटम नहीं देता। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ देखो, यहाँ पे ऑप्शन सेलर जीते होंगे, यहाँ पे देखो क्लियरली ऑप्शन सेलर विन किए होंगे, देख रहे हो। यही मैं आपको बताना चाहता था। ओके, टाइम ओवर होने वाला है, फिर से आप ज्वाइन हो जाना। ओके, फिर आधे घंटे का क्लास करेंगे। यहाँ पे देखो ऑप्शन सेलर जीते, क्या हो रहा है मेरे भाई, देखो खुद देखो मार्केट कितना रेंज बाउंड, देखो कितना रेंज बाउंड कर रहा है। देखो ऑप्शन बायर तो एक दिन जीत गए, मैं मानता हूँ ऑप्शन बायर जीत गए, जो जो लकी है। ऑप्शन सेलर कंटिन्यूसली 4 दिन जीतते आ रहे हैं। विनिंग रेशियो देख रहे हो, आज देखो आज